बच्चों, कैसे हैं आप? आपका अपने YouTube चैनल पाउंसर क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, आज की हमारी क्लास रहेगी सिंपल इंटरेस्ट की। जो हमने पहली वीडियो की थी उस वीडियो में हमने शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। तो आज की वीडियो में देखो प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट से यानी कि साधारण ब्याज से किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्षों में स्वयं का 69/15 गुना हो जाती है, तो आर का मान क्या होगा? ये चार ऑप्शन दिए हैं, यानी कि हमने जो रेट है, दर है, वो फाइंड आउट करनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो क्या करना है, देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर टाइम कितना है, 20 वर्ष, और जो धनराशि है खुद का कितना होती है, 69/15। तो इसका मतलब क्या है 69/15? तो देखो प्यारे बच्चों, 69/15 यानी कि 69/15 को हम लिख सकते हैं 69:15। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो 69 है ये तो है अमाउंट, और जो यहाँ पर 15 है ये है प्रिंसिपल, यानी कि ये तो है मिश्रधन, और प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, ये है मूलधन। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है अगर हम मिश्रधन में से मूलधन को घटा दें तो हमें क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम 69 का और 15 का डिफरेंस निकालें, यहाँ पर कितना, 54, तो हमारा इंटरेस्ट है यहाँ पर निकल कर आ गया 54। जो ये इंटरेस्ट है SI, सिंपल इंटरेस्ट, तो देखो प्यारे बच्चों, ये कितने सालों का है? ये है 20 वर्षों का, 20 सालों का। तो देखो प्यारे बच्चों, 20 वर्षों का जो ब्याज है, साधारण ब्याज, यहाँ पर हमने कितना निकाला, 54, 54 रुपये। तो एक वर्ष का कितना होगा? तो एक वर्ष का होगा 54 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटा करने के बाद 27/10। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक वर्ष का जो SI है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, क्यों निकालते हैं? क्योंकि जो दर होती है वो वार्षिक होती है, एनुअल होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है यहाँ पर एक वर्ष का जो SI है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कितना आया? 27/10। समय कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 20 वर्ष, जो हमने यहाँ पर लिया है। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या फाइंड आउट करना है? रेट, दर निकालनी है। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुणा में 100, और नीचे क्या लिखेंगे? मूलधन गुणा में समय। तो देखो प्यारे बच्चों, ब्याज कितना यहाँ पर हमने निकाला 27/10, तो इसको लिखेंगे 27/10, गुणा में कितने करेंगे? 100, और हमारा जो समय है, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर समय हमने कितना लिया था? यहाँ पर 20 वर्ष दिया हुआ है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें दर निकालनी है, और हमारा मूलधन कितना है? यहाँ पर मूलधन हमारा कितना है? यहाँ पर 15 रुपये। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको हल करेंगे हम, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? रेट यानी कि दर। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 3 15, और 3 9 27। तो यहाँ पर हल करने के बाद कितना आया? 9 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, जो हमारी रेट दर होगी कितनी? 18%। तो देखो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट है आंसर होगा। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो इस प्रकार से उसको शॉर्टकट तरीके से हल करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में? P ने 2 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज दर पर Q से ऋण दिया, और ब्याज सहित कुल ऋण 1,32,000 रुपये चुकाया। P द्वारा लिए गए ऋण की राशि क्या है?
तो देखो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, ऋण की राशि यानी कि प्रिंसिपल मूलधन। तो देखो प्यारे बच्चों, कुल ऋण को क्या बोलते हैं, अमाउंट मिश्रधन। कितना है, 1,32,000। और यहाँ पर जो रेट है, दर है, कितनी दी हुई है, 5%। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, और समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1,32,000। और जो रेट है यहाँ पर कितनी है, 5% वार्षिक। और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष या 5% वार्षिक। तो देखो प्यारे बच्चों, ऋण की राशि, उधार लिया गया ऋण कितना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट तरीके से कैसे हल करेंगे। 1 साल की जो दर है कितनी है, यहाँ पर देखो 1 वर्ष की जो दर है 5% है। तो समय कितना है, 2। तो 2 वर्ष की दर कितनी होगी, 5 गुणा में 2, 10% होगी। यानी कि 2 साल की जो दर होगी कितनी होगी, 10%। तो देखो प्यारे बच्चों, 10% का मतलब क्या है, 2 साल की दर है ये। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 का बटा 100। 100 क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल, और 10 क्या है यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो हमारा अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर, अगर हम अमाउंट मिश्रधन की बात करें, अगर हम मूलधन में ब्याज जोड़ दें, यानी कि 100 में 10 जोड़ें, तो अमाउंट मिश्रधन कितना होगा, 110। तो देखो प्यारे बच्चों, 110% यहाँ पर अमाउंट होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1,32,000। 110% की जो वैल्यू होगी कितनी दी हुई है यहाँ पर, 1,32,000। देखो प्यारे बच्चों, 110% की जो वैल्यू होगी, जो मान होगा, कितनी दी हुई है, 1,32,000। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1,32,000 को डिवाइड करेंगे 110% से। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, गुणा में कितने करेंगे, 100। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको 11 से कैंसिल करेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी कि 12,000 पर कट जाएगा ये। तो हमें क्या निकालना है, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 100, यानी कि प्रिंसिपल 100 की वैल्यू निकालनी है हमने यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमारा प्रिंसिपल मूलधन कितना आएगा, 12,000, और गुणा में 10 करेंगे, 1,20,000 हमारा निकल कर आ जाएगा मूलधन प्रिंसिपल। तो देखो प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 1,20,000। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन मिले आपको, तो इस शॉर्टकट तरीके से इसको हल करना है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2,400 रुपए की धन राशि पर 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज 240 रुपए है, ब्याज की दर क्या होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें जो दर निकालनी है, यहाँ पर दर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100, नीचे क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल गुणा में टाइम। यानी कि कहने का मतलब क्या है, दर को हम कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज गुणा में 100, और नीचे लिखेंगे मूलधन, और गुणा में समय। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दर निकालनी है, साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 240 रुपए। तो हम क्या लिखेंगे, 240 गुणा में 100, मूलधन कितना दिया हुआ है, 2400 रुपये। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीचे 2400 गुणा में समय। तो देखो प्यारे बच्चों, 2 साल 6 महीने यानी कि 2.5 वर्ष। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 सही 6 का बटा 12 लिखेंगे, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 + 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/2।
यानी कि 2.5 वर्ष। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, नीचे कितने लिखेंगे, 5/2। अगर हम यहाँ पर 5/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखो प्यारे बच्चों, 2 0 से 2 0 कैंसल, 24 दाएं 240, 5 दूनी 10। तो हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 2 की और 2 की मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, यानी कि दर निकालनी थी तो 4% हमारी है जो दर होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 9 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करना है, दर निकालनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर साधारण ब्याज जो मूलधन का कितना दिया हुआ है, 3/5। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो साधारण ब्याज है क्या दिया हुआ है, मूलधन का 3/5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/5 को 3:5। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहने का सीधा मतलब क्या है, 3/5 है जो साधारण ब्याज है, यहाँ पर मूलधन का 3/5। यहाँ पर 3 क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, और 5 क्या है, यहाँ पर 5 है यहाँ पर प्रिंसिपल मूलधन। तो देखो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब क्या है, 3 क्या है यहाँ पर साधारण ब्याज, और 5 क्या है यहाँ पर मूलधन प्रिंसिपल। तो हमें पता है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 3 है, प्रिंसिपल मूलधन 5 है, समय कितना दिया हुआ है यहाँ पर 9 वर्ष। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर रेट निकालना है यहाँ पर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ब्याज गुणा में 100, और नीचे क्या लिखेंगे, मूलधन गुणा में समय। तो देखो प्यारे बच्चों, ब्याज कितना है यहाँ पर 3 गुणा में 100, मूलधन कितना लिखेंगे 5, और समय कितना दिया हुआ है 9 वर्ष। तो देखो प्यारे बच्चों, 100 को 5 से कैंसिल करेंगे 20, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो हमारा निकल कर आ गया 20/3। तो 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छीके 18, 6 सही 2/3% हमारी दर है जो निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो ये यहाँ पर लिखा गया है, कितने समय में 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है, समय। पहले क्वेश्चन में दर निकालनी थी। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है, जो दर दी हुई 10% है, साधारण ब्याज मूलधन का कितना गुना है, 3/5 गुना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दर कितनी दी हुई है, 10% वार्षिक, और जो साधारण ब्याज है तो मूलधन का कितना है, ये 3/5। तो देखो प्यारे बच्चों, 3/5 हमें पता है, यहाँ पर 3 क्या है साधारण ब्याज, और 5 क्या है यहाँ पर मूलधन। साधारण ब्याज, मूलधन और दर दी हुई है, तो क्या निकालना है, टाइम समय निकालना है। तो क्या फार्मूला है, ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में दर। तो ये फॉर्मूला होता है समय निकालने का। तो हमारा टाइम निकल कर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ब्याज कितना दिया हुआ है 3 गुणा में 100 करेंगे, मूलधन कितना है 5, और दर कितनी है 10%। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो 3 की और 2 की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 वर्ष हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 540 रुपये और 5 वर्षों में 590 रुपये हो जाएगी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या निकालना है, कौन सी धनराशि, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन हमने निकालना है। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है
3 वर्षों में कितने रुपए होते हैं यहाँ पर 540 रुपये, और 5 वर्षों में यहाँ पर कितने रुपए होते हैं 590 रुपये। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है जो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 3 वर्षों में 540 रुपये हो जाते हैं और 5 वर्षों में 590 रुपये हो जाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 साल का और 5 साल का डिफरेंस कितना आया 2 वर्ष, और इनका डिफरेंस कितना होगा 590 में से 540 माइनस करेंगे कितना 50 रुपये। तो 2 वर्षों का जो ब्याज होगा 50 रुपये होगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना यहाँ पर होगा, 1 वर्ष का SI सिंपल इंटरेस्ट 50 का बटा 2 यानी कि 25 रुपये होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ गया 25 रुपये। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 साल का जो ब्याज है 25 रुपये, तो 3 साल का भी निकाल सकते हैं हम और 5 साल का भी निकाल सकते हैं। तो 1 साल का ब्याज 25 रुपये, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, यहाँ पर 3 साल का ब्याज होगा 25 गुना में 3 75 रुपये। तो देखो प्यारे बच्चों, 3 साल का जो ब्याज है 75 रुपये, और 3 साल का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये अमाउंट दिया हुआ है मिश्रधन। ये क्या था यहाँ पर, ये अमाउंट है यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम अमाउंट में से मिश्रधन में से ब्याज को घटा दे तो हमें क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा, मूलधन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो 540 में से हम कितने माइनस करेंगे, यहाँ पर 75 को घटाएंगे। तो 5 13 में 7 गए 6 465 रुपये हमारा राइट आंसर आना चाहिए। तो कहाँ पर दिया हुआ है 465 रुपये, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए इस टाइप से, 3 वर्षों का 540 रुपये अमाउंट है, 5 सालों का 590 है, तो यहाँ पर 3 और 5 का डिफरेंस, 2 वर्ष का जो ब्याज होगा 50 रुपये, 1 वर्ष का 25 रुपये, तो 3 साल का निकाल लिया हमने 75 रुपये। तो 3 साल का अमाउंट मिश्रधन 540 में से 3 साल का ब्याज घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मूलधन 465 रुपये। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 42,000 रुपये का 16/2/3% वार्षिक दर से 5 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, यानी कि अमाउंट हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, फॉर्मूले के हिसाब से भी इसको अमल कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, कैसे हल करेंगे इसको, अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, SI साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन कितना दिया हुआ है 42,000 गुणा में दर 16 3 48 और 2 50। तो क्या लिखेंगे, 50 का बटा 3, प्रतिशत का ना का 100, और यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष। तो 2 0 से 2 0 कैंसल, 14 3 42 140। तो यहाँ पर 140 की और 50 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 250। तो हमारा जो साधारण ब्याज आया यहाँ पर SI सिंपल इंटरेस्ट कितना, 1 और 1 2 0, 25 चौका 100, 10, 25 एकम 25 और 10 35, यानी कि 35,000 रुपये हमारा यहाँ कर साधारण ब्याज आया। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या निकालना है, मिश्रधन अमाउंट निकालना है। तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे, अगर हम मूलधन में ब्याज को जोड़ दें तो मूलधन कितना था 42,000 रुपये, और हमारा ब्याज कितना है यहाँ पर 35,000 रुपये। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा 77,000 रुपये हमारा अमाउंट मिश्रधन निकल कर आ जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो पहला ए दिया हुआ ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि मूलधन 24,000 रुपये है तथा ब्याज की दर 12.5% वार्षिक हो और समय 3 वर्ष हो तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, दूसरे वर्ष का, सेकंड ईयर का। यहाँ पर देखो एक तो लिखा होगा दूसरे वर्ष तक, तो इसका मतलब हमें 2 साल का साधारण ब्याज निकालना होगा। यहाँ पर दूसरे वर्ष का यानी कि सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, दर दी हुई है 12.5%। अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करें
तो 12.5% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/8। इससे सवाल हमारा जो और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया हुआ है 24,000 रुपये और समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर दर है, मूलधन है और समय है, तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं साधारण ब्याज और मूल्य के हिसाब से निकाल सकते हैं इसको। मूलधन गुणा में दर 1/8 करेंगे और समय कितना है 3। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 8 तिया 24, 3000 की और 3 की मल्टीप्लाई 9000। तो देखो प्यारे बच्चों जो 9000 रुपये ये साधारण ब्याज आया, ये आया 3 साल का, यानी कि 3 साल का साधारण ब्याज यहाँ पर निकल कर आया 9000 रुपये। तो 1 साल का कितना होगा हमें पता है 9000 का बटा 3 करेंगे 3000 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज है नहीं हर साल सेम होता है। पहले साल भी 3000 होगा, दूसरे साल भी 3000 होगा और तीसरे साल भी 3000 होगा। यहाँ पर क्या पूछा है दूसरे वर्ष का, तो हमें पता है पहले साल का 3000 होगा, दूसरे साल का 3000 होगा और तीसरे साल का। तो जो दूसरे साल का होगा हमारा साधारण ब्याज कितना होगा 3000 रुपये होगा। तो राइट आंसर हमारा आएगा 3000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया 21,900 रुपये पर 6 मई 2019 से 10 सितंबर 2019 दोनों दिन शामिल पर 5% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे हल करेंगे। यहाँ पर समय दिया गया है 6 मई 2019 से 10 सितंबर 2019 और ब्रैकेट में लिखा गया है दोनों दिन शामिल। तो दोनों दिन शामिल का मतलब क्या है 6 मई भी हमें काउंट करना है और 10 सितंबर भी। तो देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे मूलधन 21,900 रुपये, दर कितनी दी हुई है 5% वार्षिक। तो देखो प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पर समय की गणना करेंगे। 6 मई 2019 से 10 सितंबर 2019 तक दिन निकालेंगे। पहले 6 मई का जो महीना 31 दिन का होता है तो हमें 6 भी काउंट करना है। तो यहाँ पर कितने दिन लगेंगे मई के 26 दिन, मई के 26। जून का भी ना 30 का होता है, जुलाई का भी ना 31 दिन का होता है, अगस्त का भी ना 31 का होता है और सितंबर कितना दिया हुआ है 10। तो यहाँ पर ये सितंबर का भी ना लिखेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों अब हम इनको ऐड करेंगे 6 और 2 8 और यहाँ पर 2 और 3 5 और 3 8 और 4 12 यानी कि 128 दिन। तो देखो प्यारे बच्चों 2019 क्या साधारण वर्ष है, इसलिए जो इसमें दिनों की संख्या होगी साल में 365 दिन होगी। अगर हमें दिनों के साल बनाने हैं तो क्या करेंगे बटा 365। तो अब हम इसको 128 का बटा 365 है। अब हमारे ये क्या बन गए वर्ष ईयर। तो देखो प्यारे बच्चों हमारा जो समय आया 128 का बटा 365 ये क्या है ईयर वर्ष आ गए। तो अब हमें क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मूलधन कितना है 21,900 गुणा में दर है 5%, समय कितना दिया हुआ है 128 का बटा 365 और प्रतिशत कहना का यहाँ पर 100। तो देखो प्यारे बच्चों 2 0 से 2 0 कैंसल, इसको निकाल काटेंगे हम 73 से 73 50 और यहाँ पर 73 3। तो 5 से 5 कैंसल, तो हमारा SI कितना 3 की और 128 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 3 84 और 3 एकम 3। तो 384
₹84 हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले आपको तो इस प्रकार से दिनों की संख्या है वो काउंट करनी है कि नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ईयर दिए होंगे, वर्षों की संख्या किसके बराबर है, ब्याज की दर के बराबर है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो रेट होगी टाइम के बराबर दी हुई है, और यहाँ पर जो साधारण ब्याज है मूलधन का कितना दिया हुआ है, 1/9। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये तो है साधारण ब्याज और 9 क्या है, यहाँ पर 9 है ये मूलधन। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर रेट है जो समय के बराबर दी हुई है। अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करें साधारण ब्याज का, यानी कि SI का, सिंपल इंटरेस्ट का, तो क्या फॉर्मूला होता है, P गुणा R गुणा T और बटे कितने 100। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ब्याज कितना दिया हुआ है, मूलधन का 1/9। तो यहाँ पर इस ब्याज की जगह क्या लिखेंगे, 1/9। मूलधन यहाँ पर कितना है, 9। R और T दोनों बराबर हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं R गुणा R, यानी कि R² भी लिख सकते हैं इसको, और नीचे 100। इसको आगे हल करेंगे, 1/9। R की और R की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, R² 9R², और नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पर 100। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1/9 जो साधारण ब्याज है, यहाँ पर साधारण ब्याज कितना था, यहाँ पर 1 ही लिखेंगे साधारण ब्याज को यहाँ पर, क्योंकि 1/9 तो क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ 1। तो देखो इसको हल कैसे करेंगे हम, 1 यहाँ पर किसके बराबर होगा, 9R² का बटा 100। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम इसको आर पार गुणा करें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा निकल कर आ जाएगा 9R² बराबर है 100। तो 9 को इस साइड में ले जाएंगे, तो R² बराबर किसके होगा, 100 का बटा 9। स्क्वायर किससे कटेगा, स्क्वायर रूट से दोनों साइड में करेंगे, तो हमारा R निकल कर कितना आ जाएगा, 100 का बटा 9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे 10 का बटा 3। तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 सही 1/3% हमारी यहाँ पर दर निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।